मैं तुमसे प्यार करताती हूँ। जब आप पहले अपने स्वयं होते हैं तो आपको किसी भी चीज से वंचित नहीं किया जा सकता है जो आपके लिए सही, संपूर्ण, पूर्ण और सही है। अपने स्वयं के रूप में सबसे पहले आप स्वचालित रूप से दिव्य विचारों, शब्दों, कर्मों और कार्यों के मार्ग में पूर्णता का अनुभव करते हैं। अपने विषाक्त विचारों को पहले होने की अनुमति देते हुए आप स्वचालित रूप से बीमारी, भ्रम, असंतोष, अवसाद, निर्णय और गरीबी के रास्ते में अपूर्णता का अनुभव करते हैं। डॉ एलिक्ला हेव लेन। मैंने डॉ हेव लेन के संदेश को यथासंभव अवशोषित किया, लेकिन बहुत कुछ था जो मैं चाहता था और सीखने की जरूरत थी। मैं हमेशा एक स्पंज होने और विचारों को प्राप्त करने में अच्छा रहा हूं, बस खुद को उनके लिए खुला रहने की अनुमति देकर। जैसा कि मैं इस पहली घटना में बैठा, मुझे लगने लगा कि जीवन में मेरा एकमात्र काम मेरे रास्ते में आने वाली किसी भी चीज के लिए आई लव यू कहना है, चाहे मैंने इसे अच्छे या बुरे के रूप में देखा हो। जितना अधिक मैं उन सीमित कार्यक्रमों को भंग कर सकता था जिन्हें मैंने देखा या महसूस किया, उतना ही मैं शून्य सीमाओं की स्थिति को प्राप्त कर सकता था और मेरे माध्यम से ग्रह पर शांति ला सकता था। मार्क को सेमिनार के संदेश को समझने में थोड़ी और परेशानी हुई। वह इसे तार्किक ढांचे में रखना चाहते थे। यह मेरे लिए स्पष्ट हो रहा था कि मन को कोई विचार नहीं है कि क्या हो रहा है, इसलिए एक तार्किक स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करना अपने आप में विफलता का एक नुस्खा था। डॉ हेव लेन ने बार बार जोर देकर कहा कि चेतन मन के लिए 15 बिट्स उपलब्ध हैं, लेकिन 15 मिलियन बिट्स किसी भी एक क्षण में हो रहे हैं। हमारे पास हमारे जीवन में खेल के सभी तत्वों को समझने का मौका नहीं है। हमें जाने देना चाहिए। हमें भरोसा करना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि इसमें से अधिकांश पागल लग रहा था। घटना में एक बिंदु पर एक सज्जन ने कहा कि उन्होंने एक दीवार में एक पोर्टल खुला देखा और मृत लोग इसके माध्यम से तैर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि आप इसे क्यों देख रहे हैं? डॉ हेव लेन ने पूछा। क्योंकि हमने पहले आत्माओं के बारे में बात की थी, किसी ने कहा। बिल्कुल, डॉ हेव लेन ने स्वीकार किया। आपने उनके बारे में बात करके उन्हें आकर्षित किया। आप दूसरी दुनिया में नहीं देखना चाहते। इस दुनिया में इस पल में बने रहने के लिए आपके पास करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने कोई डरावना नहीं देखा। मुझे नहीं पता था कि उन लोगों का क्या करना है जिन्होंने ऐसा किया। मुझे फिल्म द सिक्स्थ सेंस पसंद आई, लेकिन एक फिल्म के रूप में। मैं नहीं चाहता था कि आत्माएं दिखाई दें और मुझसे बात करें। जाहिर तौर पर यह डॉ हेव लेन के लिए सामान्य है, हालांकि उन्होंने मानसिक अस्पताल में काम करने और आधी रात को शौचालयों के फ्लश सुनने की कहानी खुद सुनाई। यह जगह आत्माओं से भरी हुई थी, उन्होंने कहा। पिछले वर्षों में वार्ड में कई रोगियों की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे मर चुके थे। वे अभी भी वहां थे। बाथरूम का उपयोग करना अभी भी है। जाहिर है ऐसा है। लेकिन अगर यह पर्याप्त अजीब नहीं था, तो डॉ हेव लेन ने समझाया कि यदि आप कभी किसी से बात करते हैं और नोटिस करते हैं कि उनकी आंखें किनारों के चारों ओर एक बादल फिल्म के साथ लगभग सभी सफेद हैं, तो वे कब्जे में हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी न करें, उन्होंने सलाह दी। इसके बजाय बस अपने आप को साफ करें और आशा करें कि आपकी सफाई उन्हें ले जाने वाले अंधेरे को दूर कर देगी। मैं एक बहुत ही खुले दिमाग वाला लड़का हूं, लेकिन आत्माओं और भूतों के बारे में यह बात जो रात में शौचालय का उपयोग करते हैं, मेरे लिए भी थोड़ा बहुत था। फिर भी मैं वहां लटका रहा। मैं उपचार के अंतिम रहस्यों को जानना चाहता था ताकि मैं खुद को और दूसरों को धन, स्वास्थ्य और खुशी में मदद कर सकूं।
मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे अदृश्य दुनिया के माध्यम से चलना होगा और वहां पहुंचने के लिए गोधूली क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। घटना में एक और बिंदु पर हम फर्श पर लेटे हुए थे और हमारे शरीर में ऊर्जा खोलने के लिए अभ्यास कर रहे थे। डॉहेव लेन ने मुझे अपने पास बुलाया। जब मैं इस व्यक्ति को देखता हूं, तो मुझे श्रीलंका में सभी भुखमरी दिखाई देती है, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उसे देखा लेकिन केवल एक महिला को कालीन पर स्ट्रेचिंग करते हुए देखा। हमारे पास साफ करने के लिए बहुत कुछ है, डॉहेव लेन ने कहा। मेरे भ्रम के बावजूद मैंने जो समझा उसका अभ्यास करने की पूरी कोशिश की। सबसे आसान काम बस हर समय आई लव यू कहना था। तो मैंने किया। जब मैं एक शाम बाथरूम में गया, तो मुझे मूत्रपथ के संक्रमण की शुरुआत महसूस हुई। मैंने संक्रमण को भांपते हुए ईश्वर से आई लव यू कहा। मैं जल्द ही इसके बारे में भूल गया और सुबह तक यह चला गया था। मैंने मानसिक रूप से बार बार आई लव यू कहना जारी रखा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा था, अच्छा, बुरा या अलग। मैं इस समय कुछ भी साफ करने की पूरी कोशिश कर रहा था, चाहे मुझे इसके बारे में पता हो या नहीं। मैं आपको एक त्वरित उदाहरण देता हूं कि यह कैसे काम करता है। एक दिन किसी ने मुझे एक ईमेल भेजा जिसने मुझे परेशान कर दिया। अतीत में मैं इसे अपने भावनात्मक हॉट बटन पर काम करके या उस व्यक्ति के साथ तर्क करने की कोशिश करके संभालता था जिसने बुरा संदेश भेजा था। इस बार मैंने डॉहेव लेन की विधि की कोशिश करने का फैसला किया। मैं चुपचाप कहता रहा, मुझे खेद है और मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने इसे किसी विशेष से नहीं कहा। मैं बस अपने भीतर ठीक करने के लिए प्यार की भावना पैदा कर रहा था जो बाहरी परिस्थिति को बना रहा था या आकर्षित कर रहा था। 1 घंटे के भीतर मुझे उसी व्यक्ति का एक और ईमेल मिला। उन्होंने अपने पिछले संदेश के लिए माफी मांगी। ध्यान रखें कि मैंने उस माफी को पाने के लिए कोई बाहरी कार्रवाई नहीं की। मैंने उसे वापस लिखा भी नहीं। फिर भी आई लव यू कहकर मैंने किसी तरह अपने भीतर उस सीमित छिपे हुए कार्यक्रम को ठीक किया जिसमें हम दोनों भाग ले रहे थे। इस प्रक्रिया को करने का मतलब हमेशा तत्काल परिणाम नहीं होता है। विचार परिणाम प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि शांति प्राप्त करने के लिए है। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको अक्सर वे परिणाम मिलते हैं जो आप चाहते थे। उदाहरण के लिए, एक दिन मेरा एक कर्मचारी मुझ पर गायब हो गया। उन्हें तत्काल समय सीमा के साथ एक महत्वपूर्ण परियोजना पर कुछ काम करना था। न केवल उसने खत्म नहीं किया, बल्कि वह ग्रह से गायब हो गया। मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं लिया। हालांकि तब तक मुझे डॉहेव लेन की विधि के बारे में पता था। मुझे आई लव यू कहना मुश्किल लगा, जबकि मैं केवल इतना कहना चाहता था कि मैं आपको मारना चाहता हूं। जब भी मैं अपने कर्मचारी के बारे में सोचता था, मुझे क्रोध महसूस होता था। फिर भी मैं कहता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं और कृपया मुझे माफ कर दें और मुझे खेद है। मैं यह बात किसी से नहीं कह रहा था। मैं यह कहने के लिए कह रहा था। मैंने निश्चित रूप से प्यार महसूस नहीं किया। वास्तव में मुझे इस प्रक्रिया को करने में 3 दिन लग गए, इससे पहले कि मैं अपने भीतर शांति के बिंदु के करीब पहुंच गया। और तभी मेरा कर्मचारी सामने आया। वह जेल में था। उसने मदद मांगने के लिए फोन किया। मैंने इसे दिया और मैंने आई लव यू का अभ्यास करना जारी रखा क्योंकि मैंने उसके साथ व्यवहार किया था। जबकि मैंने तत्काल परिणाम नहीं देखा, मेरी आंतरिक शांति मुझे खुश करने के लिए पर्याप्त परिणाम थी। और किसी तरह उस बिंदु पर मेरे कर्मचारी ने भी इसे महसूस किया। तभी उन्होंने एक जेलर से फोन इस्तेमाल करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे फोन किया।
एक बार जब मैंने उसे फोन पर रखा तो मैं अपनी तत्काल परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्तर प्राप्त करने में सक्षम था। जब मैंने डॉहेव लेन द्वारा संचालित उस पहली होपोनोपोनो कार्यशाला में भाग लिया तो उन्होंने मेरी पुस्तक द अट्रैक्टर फैक्टर की प्रशंसा की। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे ही मैं खुद को साफ करूंगा, मेरी किताब का कंपन बढ़ेगा और जब वे इसे पढ़ेंगे तो हर कोई इसे महसूस करेगा। संक्षेप में, जैसे जैसे मैंने सुधार किया, मेरे पाठकों में सुधार होगा। उन किताबों के बारे में क्या जो पहले से ही बेची जा चुकी हैं और वहां हैं? मैंने पूछा। मेरी पुस्तक एक बेस्ट सेलर रही थी और कई संस्करणों से गुजरी थी और पेपरबैक में आ रही थी। मैं उन सभी लोगों के बारे में चिंतित था जिनके पास पहले से ही मेरी पुस्तक की प्रतियां थीं। वे किताबें वहां नहीं हैं, उन्होंने समझाया, एक बार फिर अपने रहस्यवादी ज्ञान से मेरे दिमाग को उड़ा दिया। वे अभी भी आप में हैं। संक्षेप में, कोई बाहर नहीं है। इस उन्नत तकनीक को गहराई के साथ समझाने के लिए एक पूरी किताब की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि मैं इसे डॉहेव लेन की सहमति से लिख रहा हूं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ भी सुधारना चाहते हैं, वित्त से लेकर रिश्तों तक, देखने के लिए केवल एक ही जगह है, अपने अंदर। घटना में हर कोई समझ नहीं पाया कि डॉहेव लेन किस बारे में बात कर रहे थे। अंतिम दिन के अंत के पास उन्होंने उसे मन के तार्किक पक्ष से सवालों की बौछार करना शुरू कर दिया, जैसे मेरी सफाई किसी अन्य व्यक्ति को कैसे प्रभावित कर सकती है? इस सब में स्वतंत्र इच्छा कहाँ है? इतने सारे आतंकवादी हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? डॉहेव लेन शांत था। वह मुझे सही लग रहा था और मैं कमरे के पीछे बैठ गया। वह निराश लग रहा था, यह देखते हुए कि उनका पूरा संदेश बाहर नहीं होने के बारे में था, कि यह सब आपके अंदर है। उन्होंने शायद महसूस किया कि हर किसी की समझ की कमी उनकी समझ की कमी को दर्शाती है। ऐसा लग रहा था कि वह आह भरने जा रहा है। मैं केवल कल्पना कर सकता हूं कि वह अपने भीतर कह रहा था, मुझे खेद है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने देखा कि कार्यक्रम में कई लोगों के पास हवाई नाम थे, फिर भी हवाई नहीं दिखते थे। मार्क और मैंने उनसे इसके बारे में पूछा। हमें बताया गया था कि यदि आप आग्रह महसूस करते हैं तो डॉहेव लेन आपको एक नया नाम दे सकते हैं। विचार यह था कि स्वयं को न होने और शून्य पर दिव्यता के साथ विलय करने के रास्ते पर एक नए आत्म के साथ पहचान की जाए। मैं एक नए नाम की शक्ति जानता था। 1979 में मैं स्वामी आनंद मंजुश्री बन गया। यह एक नाम था जो मुझे उस समय मेरे शिक्षक भगवान श्री रजनीश द्वारा दिया गया था। मेरे जीवन में उस समय, जब मैं अभी भी अपने अतीत के साथ संघर्ष कर रहा था, गरीबी से जूझ रहा था और अर्थ की तलाश कर रहा था, नाम ने मुझे नए सिरे से शुरू करने में मदद की। मैंने 7 साल तक इस नाम का इस्तेमाल किया। यह आश्चर्य करना स्वाभाविक था कि क्या डॉहेव लेन मुझे एक नया नाम देंगे या दे सकते हैं। जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वह दिव्यता के साथ जांच करते हैं। जब वह प्रेरित महसूस करता है तो वह कहता है कि उसे क्या मिलता है। उस पहले सेमिनार के 1 महीने बाद उन्होंने मुझे लिखा, जो मैंने देखा कि दूसरे दिन मेरे दिमाग में एक बादल आ गया। इसने अपने स्वयं का परिवर्तन शुरू किया, धीरे धीरे नरम नरम पीले रंग में मंथन किया। फिर इसने अदृश्यता में जागने पर एक बच्चे की तरह खुद को फैलाया। अदृश्यता से आओ अकुआ, ईश्वरीय नाम सामने आया। मुझे आज एक ईमेल संदेश के हिस्से के रूप में यह उद्धरण मिला। हे प्रभु, जो मुझे जीवन देता है, मुझे कृतज्ञता से भरा दिल दे।
मैं आपको सभी समझ से परे शांति की कामना करता हूँ। मैं की शांति इहलीकला। मुझे आओ अकुआ नाम बहुत पसंद था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका उच्चारण कैसे किया जाए। मैंने लिखा और मदद मांगी। यहाँ उसने वापस क्या लिखा है? जो पिता में अक्षर अ के लिए अध्वनि है, ओह में अक्षर के लिए ओ ध्वनि है, के रसोई की तरह ध्वनि है, यूं नीले रंग की तरह ध्वनि है। मैं की शांति इहलीकला। मैं इसे समझने में सक्षम था और अपने नए नाम का आनंद लिया। मैंने इसे कभी सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैंने डॉ हेव लेन को लिखते समय किया। बाद में जब मैंने www.jovitle.com में अपना ब्लॉग ऑनलाइन शुरू किया, तो मैं आओ अकुआ का उपयोग करके साइन ऑफ कर दूंगा। बहुत कम लोगों ने इस पर सवाल उठाए। हालांकि मुझे यह पसंद आया, क्योंकि ऐसा लगा जैसे मैं देवत्व को एक वाक्यांश का उपयोग करके अपने ब्लॉग को साफ करने के लिए कह रहा था, जिसका अर्थ था मेरे लिए भगवान को देखने के लिए बादलों का अलग होना। जबकि सप्ताहांत प्रशिक्षण ने मेरे सिर में आई लव यू स्थापित किया, कम से कम अस्थायी रूप से, मैं और अधिक चाहता था। मैंने लिखा और डॉ हेव लेन से पूछा कि क्या वह टेक्सास आएंगे और दोस्तों के एक छोटे समूह से होपोनोपोनो के बारे में बात करेंगे। यह मेरी योजना थी कि मैं उसे अपने पास रखूं। वह एक छोटी सी बात के लिए टेक्सास के लिए उड़ान भरेंगे और मेरे साथ रहेंगे। जब वह मेरे साथ था, तो मैं उसके दिमाग को चुनता था कि वह क्या जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि उसने मानसिक रूप से बीमार अपराधियों के उस पूरे वार्ड को कैसे ठीक किया। डॉ हेव लेन सहमत हुए और मुझे निम्नलिखित लिखा। जो मुझे कॉल करने के लिए समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी और आपने किया। मैं आभारी हूं। मैं आपको फरवरी में ऑस्टिन में अनौपचारिक यात्रा के लिए एक साक्षात्कार प्रारूप का प्रस्ताव देना चाहता हूं। शायद साक्षात्कार की पृष्ठभूमि समस्या सुलझाने के दृष्टिकोणों का एक प्रकार का सर्वेक्षण हो सकती है, जिसे आपने अपनी पुस्तक एडवेंचर्स विदिन कन्फेशंस ऑफ ए इनर वर्ल्ड जर्नलिस्ट में शामिल किया है। मैं आपको इस व्यवस्था में साक्षात्कारकर्ता से अधिक और मुझे साक्षात्कारकर्ता से अधिक देखता हूं। जानकारी देने में स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वह किसी भी कला के रूप में हो। उदाहरण के लिए, समस्या क्या है, इसका कारण तो बिल्कुल भी नहीं है, इसके बारे में बहुत अधिक भ्रम है। कोई समस्या कैसे हल करता है जब कोई इसके बारे में अस्पष्ट हो सकता है। संसाधित होने के लिए समस्या कहाँ पाई जाती है? मन में? वह क्या है? या शरीर में, जहां ज्यादातर लोग अपने दाव लगाते हैं? या दोनों? शायद यह इनमें से किसी भी स्थान पर नहीं है। यहां तक कि सवाल यह भी है कि समस्या को कौन या क्या हल करता है। जैसा कि आपने अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है, विकल्प या फोरम जैसे तरीकों का उपयोग करके समस्या को हल करने का प्रयास करने के बावजूद निर्णय को दूर रखना मुश्किल है। क्या निर्णय या विश्वास असली समस्या है? असली समस्या को सभी के सामने खड़ा होने दें। अनौपचारिक साक्षात्कार अच्छे या बुरे, सही या गलत तरीकों या अवधारणाओं के बारे में नहीं होगा। यह बार बार होने वाली अस्पष्टता को दूर करने का एक तरीका होगा। आप और मैं एक जबरदस्त सेवा प्रदान करेंगे यदि हम पानी को केवल एक बार साफ करते हैं। बेशक प्रत्येक क्षण अपनी अजीब लय और ज्वार को वहन करता है। अंत में, जैसा कि ब्रूटस शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर में कहते हैं, हमें यह देखने के लिए दिन के अंत तक इंतजार करना होगा कि यह सब कैसे होता है। और हम भी करेंगे। प्रस्तावित साक्षात्कार व्यवस्था के बारे में अपने विचार मुझे बताएं।
मैं अंत तक ब्रूटस के रूप में इससे शादी नहीं कर रहा हूं। शांति इहलिकला। मैंने जल्दी से डॉहेव लेन और मेरे साथ एक निजी रात्रिभोज की घोषणा की। मैंने सोचा कि 5 या 6 लोग दिखाई दे सकते हैं। इसके बजाय लगभग 100 लोगों ने रुचि दिखाई और 75 लोगों ने मेज पर अपना स्थान आरक्षित करने के लिए एक अच्छे रात्रिभोज के लिए भुगतान किया। डॉहेव लेन ने मुझे उन सभी की सूची मांगकर आश्चर्यचकित कर दिया जो इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। वह उन पर सफाई करना चाहता था। मुझे यकीन नहीं था कि इसका क्या मतलब था, लेकिन मैंने उसे सूची भेजी। उन्होंने जवाब में लिखा, कहा, सूची के लिए धन्यवाद, आओ अकुआ। यह केवल शुद्धिकरण के बारे में है, सामान से दूर होने और परमेश्वर के साथ स्पष्ट होने का मौका है। फिर आत्मा, अपने दास की हानि पर जीवित रहो और उस चीड़ को तुम्हारी दुकान को बढ़ाने दो। ब्रोस के घंटों को बेचने में दिव्य शब्द खरीदे, खिलाया जाना चाहिए, अमीर होने के बिना। तो तू मृत्यु को खिलाएगा जो मनुष्यों का पोषण करता है, और एक बार मृत्यु मर जाने के बाद तब और कोई नहीं मरता। आपके साथ शांति हो, इहलिकला। जब डॉहेव लेन ऑस्टिन पहुंचे और मैंने उन्हें उठाया तो उन्होंने तुरंत मुझसे मेरे जीवन के बारे में सवाल पूछना शुरू कर दिया। आपके जीवन के बारे में लिखी गई पुस्तक एडवेंचर्स विदेन का उल्लेख करते हुए दिखाती है कि आपने शांति पाने के लिए कई तरह की चीजें की हैं। उन्होंने शुरू किया। कौन सा वास्तव में काम करता है? मैंने इसके बारे में सोचा और कहा कि उन सभी का मूल्य था, लेकिन शायद विकल्प प्रक्रिया सबसे उपयोगी और विश्वसनीय थी। मैंने समझाया कि यह विश्वासों पर सवाल उठाने का एक तरीका है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तविक क्या है। जब आप विश्वासों पर सवाल उठाते हैं तो आपके पास क्या बचता है? तुम्हारे पास बचा ही क्या है? मैंने दोहराया। आपके पास विकल्प के बारे में स्पष्टता है। यह स्पष्टता कहां से आ रही है? उन्होंने पूछा। मुझे यकीन नहीं था कि वह क्या कर रहा था। एक व्यक्ति अमीर क्यों हो सकता है और अभी भी गधा क्यों हो सकता है? उसने अचानक मुझसे पूछा। मैं इस सवाल से आश्चर्यचकित था। मैं समझाना चाहता था कि धन और अनन्य नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है जो कहता है कि केवल स्वर्गदूत अमीर हैं। हो सकता है कि अप्रिय व्यक्ति पैसे के बारे में स्पष्ट हो, इसलिए वह अमीर हो सकता है और अभी भी एक बदमाश हो सकता है। लेकिन मुझे उस पल में शब्द नहीं मिले। मुझे नहीं पता, मैंने कबूल किया। मुझे नहीं लगता कि आपको अमीर होने के लिए अपने व्यक्तित्व को बदलने की जरूरत है। आपको बस विश्वास होना चाहिए जो धन को स्वीकार करता है। उन्होंने पूछा, ये मान्यताएं कहां से आती हैं? उनके प्रशिक्षण में होने के कारण मुझे जवाब देने के लिए पर्याप्त पता था। वे ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें लोग जीने से उठाते हैं। उन्होंने फिर से यह कहकर विषय बदल दिया कि मैं वास्तव में एक कृत्रिम निद्रावस्था का लेखक हूं। वह होपोनोपोनो के बारे में मेरे द्वारा एक पुस्तक के विचार का मनोरंजन करना शुरू कर रहा था। क्या आप मेरे लिए अब किताब लिखने के लिए तैयार हैं? मैंने पूछा। देखते हैं कि सप्ताहांत कैसा रहता है, उन्होंने कहा। इसके बारे में बात करते हुए हम यह रात्रिभोज कैसे कर रहे हैं? मैंने पूछा। मैं हमेशा स्थिति को नियंत्रित करना चाहता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैं अच्छा प्रदर्शन करूं और लोगों को वह मिले जो वे चाहते हैं। मैंने कभी योजना नहीं बनाई, उन्होंने कहा। मुझे देवत्व पर भरोसा है। लेकिन क्या आप पहले बोलने जा रहे हैं या मैं, या क्या? और क्या आपके पास एक परिचय है जिसे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए पढ़ूं?
हम देखेंगे, उन्होंने कहा। योजना मत बनाओ। इससे मैं असहज हो गया। मुझे यह जानना पसंद है कि मुझसे क्या उम्मीद की जाती है। डॉहेव लेन मुझे अंधेरे में धकेल रहा था, या शायद प्रकाश के लिए। मुझे उस समय यकीन नहीं था। उन्होंने उस समय जितना मैं जानता था उससे कहीं अधिक बुद्धिमान बात कही। हम मनुष्य अपने पल पल के अस्तित्व में जिस चीज से अनजान हैं, वह जीवन के लिए एक निरंतर निरंतर प्रतिरोध है, उन्होंने शुरू किया। यह प्रतिरोध हमें अपनी आत्मपहचान और स्वतंत्रता, प्रेरणा और सबसे ऊपर दिव्य सृष्टिकर्ता से विस्थापन की निरंतर निरंतर स्थिति में रखता है। सीधे शब्दों में कहें, हम विस्थापित लोग हैं जो अपने दिमाग के रेगिस्तान में लक्ष्यहीन रूप से भटक रहे हैं। हम यीशु मसीह के उपदेश पर ध्यान देने में असमर्थ हैं। विरोध मत करो। हम एक और उपदेश के बारे में नहीं जानते हैं, शांति मेरे साथ शुरू होती है। उन्होंने कहा, प्रतिरोध हमें निरंतर चिंता और आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, वित्तीय और भौतिक दरिद्रता की स्थिति में रखता है। शेक्सपियर के विपरीत, हम इस बात से अनजान हैं कि हम प्रवाह के बजाय प्रतिरोध की निरंतर स्थिति में हैं। चेतना के प्रत्येक बिट के लिए हम अनजाने में कम से कम 1 मिलियन बिट्स का अनुभव करते हैं, और एक बिट हमारे उद्धार के लिए बेकार है। यह एक आकर्षक शाम होने जा रही थी। उन्होंने उस कमरे को देखने के लिए कहा जहां हम रात का खाना आयोजित करेंगे। यह ऑस्टिन, टेक्सास के डाउनटाउन की शीर्ष मंजिल पर एक विशाल बॉलरूम था। होटल प्रबंधक विनम्र था और हमें कमरे में जाने दिया। डॉहेव लेन ने पूछा कि क्या हम इसमें अकेले हो सकते हैं। वह सहमत हो गया और चला गया। आप क्या नोटिस करते हैं? उसने मुझसे पूछा। मैंने चारों ओर देखा और कहा, कालीन को साफ करने की जरूरत है। आपको क्या प्रभाव मिलता है? उन्होंने पूछा। कोई सही या गलत नहीं है। आपको जो मिलता है वह मुझे नहीं मिल सकता है। मैंने खुद को आराम करने और पल पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। अचानक मुझे बहुत अधिक यातायात, थकावट, अंधेरा महसूस हुआ। मुझे यकीन नहीं था कि यह क्या था या इसका क्या मतलब था, लेकिन मैंने इसे डॉहेव लेन को आवाज दी। कमरा थक गया है, उसने कहा। लोग अंदर और बाहर आते हैं और इसे कभी प्यार नहीं करते हैं। इसे स्वीकृति की जरूरत है। मैंने सोचा कि यह थोड़ा अजीब था। एक कमरा एक व्यक्ति की तरह है। क्या इसकी भावनाएं हैं? खैर, जो भी हो, इस कमरे का कहना है कि इसका नाम शीला है। शीला? यह कमरे का नाम है। शीला जानना चाहती है कि हम उसकी सराहना करते हैं। मुझे यकीन नहीं था कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। उन्होंने कहा, हमें यहाँ अपना कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमति मांगने की जरूरत है। इसलिए मैं शीला से पूछ रहा हूँ कि क्या यह उसके साथ ठीक है। वह क्या कह रही है? मैंने सवाल पूछते हुए थोड़ा मूर्ख महसूस किया। वह कहती है कि यह ठीक है। ठीक है, यह अच्छा है, मैंने जवाब दिया, यह याद करते हुए कि कमरे में मेरी जमा राशि गैरधन योग्य थी। उन्होंने आगे बताया, मैं एक बार एक सभागार में व्याख्यान देने के लिए तैयार हो रहा था और मैं कुर्सियों से बात कर रहा था। मैंने पूछा, क्या कोई है जिसे मैंने याद किया है? क्या किसी को कोई समस्या है जिसका मुझे ध्यान रखने की आवश्यकता है? एक कुर्सी ने कहा, आप जानते हैं, पिछले सेमिनार के दौरान आज एक लड़का मेरे ऊपर बैठा था जिसे वित्तीय समस्याएं थीं, और अब मैं बस मर चुका हूं। इसलिए मैंने उस समस्या के साथ सफाई की और मैं सिर्फ कुर्सी को सीधा होते हुए देख सकता था।
फिर मैंने सुना, ठीक है, मैं अगले आदमी को संभालने के लिए तैयार हूं। क्या वह अब कुर्सियों से बात कर रहा है? किसी तरह मैंने उसकी इस असामान्य प्रक्रिया के बारे में अधिक सुनने के लिए अपना दिमाग खुला छोड़ दिया। उन्होंने आगे बताया, मैं वास्तव में कमरे को सिखाने की कोशिश करता हूं। मैं कमरे और उसमें सब कुछ कहता हूं। क्या आप सीखना चाहते हैं कि होपोनोपोनो कैसे करें? आखिरकार मैं जल्द ही जाने वाला हूं। क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर आप यह काम अपने लिए कर सकें? कुछ हाँ कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, और कुछ कहते हैं, मैं बहुत थक गया हूं। मुझे याद आया कि कई प्राचीन संस्कृतियों ने सब कुछ जीवित माना। क्लियरिंग पुस्तक में जिन पाथ फाइंडर इविन बताते हैं कि स्थानों में अक्सर अटकी हुई ऊर्जा होती है। भावनाओं वाले कमरे और कुर्सियों की कल्पना करना बहुत पागल नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से एक मनविस्तारित विचार था। यदि भौतिकी सही है कि ऊर्जा के अलावा कुछ भी नहीं है जिसे हम ठोस मानते हैं, तो कमरों और कुर्सियों से बात करना उस ऊर्जा को कुछ नए, स्वच्छ रूप में पुनर्व्यवस्थित करने का एक तरीका हो सकता है। लेकिन कुर्सियां और कमरे वापस बात कर रहे हैं? मैं उस समय इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। डॉहेव लेन ने डाउनटाउन क्षितिज पर खिड़की से बाहर देखा। विशाल इमारतें, राज्य कैपिटल, क्षितिज मुझे सुंदर लग रहा था, लेकिन डॉहेव लेन के लिए नहीं। मैं सिर के पत्थर देखता हूं, उन्होंने कहा। शहर मृतकों से भरा हुआ है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मैंने कब्र नहीं देखी या मौत। मैंने एक शहर देखा। फिर से मैं सीख रहा था कि डॉहेव लेन ने प्रत्येक क्षण में अपने मस्तिष्क के दोनों किनारों का उपयोग किया ताकि वह संरचनाओं को रूपकों के रूप में देख सके और उन्हें देख सके। हालांकि मुझे नहीं। मैं बस अपने जूते में सो रहा था। मेरी आंखें खुली थीं। हम होटल के कमरे में शायद 30 मिनट रुके। जहां तक मैं बता सकता था, डॉहेव लेन कमरे की सफाई करते हुए घूमते थे, माफी मांगते थे, शीला से प्यार करते थे और सफाई 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 करते थे। एक बार उसने फोन किया। उन्होंने दूसरे छोर पर व्यक्ति को बताया कि वह कहाँ था, इसका वर्णन किया और उसे छापों को आमंत्रित किया। वह अपने स्वयं के छापों के बारे में पुष्टि प्राप्त कर रहा था। उसके उठने के बाद हम एक मेज पर बैठे और बातें करने लगे। मेरा दोस्त कहता है कि यह कमरा हमें यहाँ अपना रात का खाना करने देगा जब तक हम इसे प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे बताया। हम इसे कैसे प्यार करते हैं? बस इसके लिए आई लव यू कहो, उसने जवाब दिया। यह मूर्खतापूर्ण लग रहा था। एक कमरे में आई लव यू कहो? लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मैंने पहले सीखा था कि आपको वास्तव में काम करने के लिए आई लव यू महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यह कहना था। तो कहो कि मैंने किया। कुछ बार कहने के बाद आप वास्तव में इसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद डॉहेव लेन ने ज्ञान के अधिक शब्द बोले। हम व्यक्तिगत रूप से जो रखते हैं, यादें या प्रेरणाएं, मानवता से लेकर खनिज, सब्जी और पशु साम्राज्य तक सब कुछ पर तत्काल और पूर्ण प्रभाव डालती हैं, उन्होंने कहा। जब एक स्मृति को एक अवचेतन मन में दिव्यता द्वारा शून्य में परिवर्तित किया जाता है, तो यह उन सभी अवचेतन मनों में शून्य में परिवर्तित हो जाता है। वह जारी रखने से पहले रुक गया। तो जो कुछ तुम्हारी आत्मा में पल पल होता है, यूसुफ, एक ही क्षण में सभी आत्माओं में होता है। यह महसूस करना कितना अद्भुत है।
तथापि अधिक अद्भुत इस बात की सराहना करना है कि आप दिव्य सृष्टिकर्ता से अपील कर सकते हैं कि वह अपने अवचेतन मन की इन यादों को शून्य पर रद्द कर दे और उन्हें अपनी आत्मा और सभी की आत्माओं में देवत्व के विचारों, वचनों, कर्मों और कार्यों से प्रतिस्थापित करे। आप इसका उत्तर कैसे देंगे? मैं बस इतना सोच सकता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ।